अब मेरा क्या होगा महाराज? न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। क्या ये मेरा अपराध है? मैंने केवल उस बच्चे की जान बचाने में अपना बच्चा खो दिया। अपने बच्चे के छीन जाने का दुख एक माँ से अधिक और किसी को नहीं होता। हम सदैव आपके निर्णय के प्रशंसक रहे हैं। हमारा कभी ये अभिप्राय नहीं रहा है कि हम आपके आदेशों की अवहेलना करें। यदि संतति उत्पन्न होती तो उसे भी आप अपनी तरह स्वार्थी बनाते। आप में ना एक पत्नी की छवि है और ना ही एक माँ की। वीरांगना थी, वीरांगना रहूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शहीदों के लिए आंसू नहीं बहाए जाते, उत्सव मनाया जाता है। हमारी मौत तुम्हारी जीत की तरफ पहला कदम है। एक न एक दिन ये फिरंगी हमारी धरती माँ को छोड़ने पर विवश हो जाएंगे, और यदि हमारे मरने के बाद तुम झांसी की आत्मा को जगा सकती हो तो हमारा मरना सफल है। अपना ध्यान रखिएगा। ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। फिरंगी, रख दे इस राख को। हमने कहा ना रख दे इसे सम्मान के साथ। ये एक शहीद की राख है और इसे कोई फिरंगी हाथ नहीं लगा सकता। ना जाए थे मिरियत वक्ताचे नायम बुद्धवा आहिता भानाय भूया आजु नित्यम शास्तोस्त्रम पुराणो ना हनेंते हन्यमाने शरीरे। मैं शहीद समर सिंह को श्रद्धांजलि देने आया था। अनजाने में अगर मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नरसिंह राव जी, आप रघुनाथ के साथ जाकर महारानी का शीघ्र पता लगाएं। जी महाराज। रघुनाथ, हमारे सैनिकों को झांसी के हर क्षेत्र में उन्हें ढूंढने के लिए भेजो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूं। बाबा, आप चिंता न करें। रघुनाथ और नरसिंह राव जी महारानी को शीघ्र महल में वापस ले आएंगे। जो आज्ञा महाराज। बाबा, आप हमें एक बात बताइए, क्या महारानी ने कहीं जाने की चर्चा की थी आपसे? नहीं। महाराज, फोर्ट विलियम से मेजर एलिस आए हैं।
और आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहना। जो आज्ञा महाराज। फोर्ट विलियम से नया अधिकारी मिलने के लिए आया है। अवश्य बटालियन हटने पर कंपनी ने अपना शोक व्यक्त करने के लिए उसे भेजा होगा। चलिए देखते हैं। चलिए बाबा। आप आरती में मग्न थी, इसलिए व्यवधान डालना उचित नहीं समझा। क्या है महाराज? आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचा। आप महल छोड़कर वापस क्यों? अब हमारा वहां रही क्या क्या है? अब वापस चल। यदि आप हमारे साथ वापस नहीं चले तो हम ये समझेंगे कि आपको हमारी खुशी से खुशी नहीं। आप हमारे साथ चलिए और हमारी प्रसन्नता यानी हमारे समारोह में सम्मिलित हो। आप तो सबकी खुशियों के लिए सदैव तत्पर रहती थी, परंतु जब हमारी बारी आई तो आप महल छोड़कर चली गई। इसका अर्थ यह है कि आपको हमारी चिंता नहीं। ये आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या दुल्हन का चेहरा नहीं देखेंगे? जीवन के हर निर्णय में आप सदैव हमारे साथ थी, और इस बार आप स्वयं को कैसे अलग कर सकती हैं? आपके सम्मिलित होने से हमारी इच्छा क्यों? सोच रही हैं आप? कैसे लगे आपको दुल्हन? आपने अभी तक स्वीकृति नहीं दी। यदि आप यहाँ हैं तो फिर
अच्छा, तो आप ये सोच रहे थे कि हम विवाह करने जा रहे हैं? कैसे सोच लिया आपने ऐसे? लक्ष्मी, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप न केवल अद्वितीय, अतुलनीय, बल्कि विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी। हमें संपूर्ण विश्वास है कि आप एक अच्छी मां भी बनेंगे। सब ठीक हो जाएगा। आपने हमें बहुत आहत किया है महाराज। हमारे नाना भाव की परीक्षा बिटूर की बजाय यहाँ हो रही थी और आप हमें ये आभास दिलाते रहे कि जानते हैं आपके दूसरे विवाह के दुख में हम अपनी जान तक दे सकते थे। अब भूल भी जाओ। चले? नहीं महाराज, हम महाराज नमस्कार बाबा। परीक्षा विधि आरंभ हो गई है। अतिथिगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवश्य। क्या करे, आपकी मौसी हमसे रूठ कर चली गई। ये बच्चे महाराज ने भेजा आपके लिए। मेरी प्यारी लक्ष्मी बाई, आप हमसे अब भी नाराज हैं? क्या करें, बस अनजाने में इसका कारण हम बन गए। परंतु एक बात तो सत्य है, जिस प्रकार हम आपको समझ नहीं पाए, उसी प्रकार आप भी हमें समझ नहीं पाए। आपने ये कैसे सोच लिया कि आपका गंगाधर दूसरा विवाह करने जा रहा है? हम तो ये समझते हैं कि आपने केवल हमारे लिए जन्म लिया है। आप मेरी थी, मेरी है और केवल मेरी रहेंगी। यदि किसी कारण हमने आपका दिल दुखाया हो तो हमें क्षमा कर देना। आपका गंगाधर। मुझे निकिचको एक चीते विकास निकिचको हमें बहलाना चाहते हैं। जाइए, महाराज से कहिए कि वो हमें मनाने की चेष्टा ना करें। जाइए। किससे नाराज हो मनु? नाना भाव? किसी से भी नहीं। इस मुस्कान के पीछे हमारी मनु का छुपा क्रोध साफ झलकता दिखाई दे रहा है। नहीं भाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी आप ये सब नहीं समझेंगे। हाँ, बहुत बड़ी हो गई हो ना तुम। मनु, हम तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारे चेहरे का हर भाव पढ़ लेते हैं और तुम्हें डांटने का पूरा अधिकार है हमें।
आपका अधिकार हमने आपसे कब छीना नाना भाव? परंतु पति पत्नी के संबंध हम सब जानते हैं, बिल्कुल नहीं बदले। जैसी बिठुर में थी आज भी वैसी ही। तुम्हें याद है जब बाबा साहब ने हमारे लिए हाथी मंगवाया था, हम तुम्हें चिढ़ाने के लिए उस पर पहले जाके बैठ गए। तब तुमने कहा था कि नहीं नाना भाऊ, मेरे भाग्य में एक नहीं 10-10 हाथी है। मनु, आज एक एक शब्द तुम्हारा सत्य दिखाई दे रहा है। इतना भव्य महल, प्राण छिड़कने वाला पति, और तुमने उनसे भी अखंड सौभाग्यवती दरबार में पधार रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई आज से दरबार में अपना विधिवत स्थान ग्रहण करेगी। और पूर्व की तरह उन्हें सर्वाधिकार सौंपे जाते हैं। इस बार श्री गजानन की प्रतिमा महारानी स्वयं है। अति उत्तम। सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकारों को महल में आमंत्रित किया जाए। क्षमा कीजिएगा महाराज, भगवान को घर लाया जाता है, इसीलिए हम स्वयं जाकर प्रतिमा का चयन करेंगे और उन्हें महल लाएंगे। ठीक है महाराज, शीघ्र जाकर अच्छे मूर्तिकार से श्री गजानन की प्रतिमा चयन कीजिए और श्री गजानन की स्थापना आपके हाथों से होगी। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।
झांसी की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और ऐसे हालात में हमें किंग ऑफ झांसी एंड क्वीन के साथ रिलेशन पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले झांसी में जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स आए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का इंप्रेशन खराब किया है। और वैसे झांसी क्या, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक हम ब्रिटिशर्स से पूरी तरह हेट करती है। Sir, what will you do? पहले कदम के तौर पर किंग ऑफ झांसी को सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रिटर्न करके कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश तो की है, बट टाइम तो लगेगा। Sir, you've already made a good impression on the king. But think of the queen. She hates everything and everyone that is British. I know that. कि कैसे रानी को इम्प्रेस करना है। Sir, Mr. Nelson is creating odd situation for us. What happened? Sir, Mr. Nelson झांसी के innocent people को मार रहा है ताकि वो गणेश पूजा नहीं मना सके। ये तो इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। Dare you? What the hell is going on here? None of your business. How dare you try and stop me? Listen carefully, Mr. Nelson. I was sent here to keep a close watch on your activities so that another revolt situation doesn't arise. And this clearly has all the makings of one. Listen here, Mr. Ellis. मुझे इन फोर्ट विलियम ने भेजा है ताकि मैं इन पे कंट्रोल कर सकूं, लेकिन इस तरह नहीं। गणेश पूजा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फेस्टिवल। You cannot stop people from celebrating. ये लोग हमारे बटालियन को भगा के अपनी खुशियां मनाएं और हम देखते रहें। बटालियन को भगाया नहीं है, वो खुद डरकर भागी। जानते हो क्यों? क्योंकि झांसी के लोगों में ब्रिटिश का टेरर इतना बढ़ गया था that they had to revolt. After in bloody Indians के साथ इतनी sympathy क्यों? You're a yellow chap. Half white, half brown. मुझे फोर्ट विलियम से झांसी में इसलिए भेजा गया so that I might put an end to your antics. You may go. You can't order me. I am not ordering you, Mr. Nelson. Although I have been given the authority on behalf of the East India Company to do so. Hence, I can order you. Please leave.
महाराज जी, कितना सुंदर महल है। अरे अभी तक तो तूने कुछ देखा ही नहीं, चल दिखाती हूँ। क्षमा करना जी, हम सचमुच देख नहीं पाए थे। सचमुच देख नहीं पाए? किसी दास भी नजर पड़ जाती ना तो प्रधानमंत्री के सामने पेशी होती तेरी, और वो कोड़े पड़ते कि कसम से आज हम नहीं देख पाए थे। अपने जीवन में इतना बड़ा महल, इतना सुंदर महल हमने कभी नहीं देखा। बड़े बड़े सेठ साहूकारों की औरतें भी इस महल के अंदर आने के सपने देख करती है, और तू है चरण रखते ही इतना बड़ा सामान गिरा दिया। चल जल्दी कर, अब तीसरे मत बाहर, चल यहाँ से। क्यों? अब हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। अब मिलाए के कारण तो लेके आए थे तुझे यहाँ, और तू है कि क्षमा कर दीजिए आज ही, गलती हो गई। हम महारानी से भी क्षमा मांग लेंगे। उनके सामने बात भी नहीं करना। हाँ। तो आज ही चलिए ना उनके पास, हम उनके लिए उपहार लाए। मालूम है तू पूजा करती है उनकी। अच्छा, आज तेरा जन्मदिन है ना, इसलिए लेके आए हैं तुझे यहाँ। चल जल्दी से। यही रुकना, हिलना नहीं। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, पौत्रवती भव। पूजा तो समाप्त हो गई। देखो महारानी साहब हमारी नातिन से मिलत है कि नहीं। जब कहेंगे तो इनकार नहीं करेंगे। बहुत ही कोमल लड़की है। महाराज, क्या बात है? अभी गुप्तचर से सूचना प्राप्त हुई है कि संबलपुर के महाराज का देहांत हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी संबलपुर रियासत का अधिग्रहण करने जा रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।